वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानने के बाद अब बारी आती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, एक को डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। सबसे पहले हम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट्स अलजेब्रा के कई नियमों को भी फॉलो करते हैं। जैसे कि a प्लस वी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, वैसे ही वेक्टर a डॉट वी इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट ए भी होता है। सिमिलरली वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट c। डॉट प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल इफेक्ट भी होते हैं। इफेक्ट नंबर 1, अगर दो वेक्टर्स a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मीन्स कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, इसीलिए वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ए बी। इसको ध्यान से देखिए, इससे एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या हो अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए। तो उस सिचुएशन में वेक्टर a डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ 0 होगी क्योंकि वेक्टर a और वेक्टर a के बीच कोई एंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए वेक्टर a डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। माने कि अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो रिजल्ट उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। अब इफेक्ट नंबर 2, अगर दो वेक्टर्स a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, इसीलिए वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पर झुके हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 ही मिलेगा। इफेक्ट नंबर 3, अगर दो वेक्टर्स a और b के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तो वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू माइनस ए बी। मीनिंग ये कि अगर दो वेक्टर्स 180 डिग्री के एंगल बनाते हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव ही मिलेगा। वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स के अलावा एक और मल्टीप्लिकेशन होता है जिसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसे दिखाने के लिए हम दो वेक्टर्स के बीच में एक क्रॉस का साइन लगा देते हैं। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है, अर्थात इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। प्रथम इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इट मीन्स मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अभी जो हमने यहाँ मॉड लगाया इसका वही पुराना वाला रीज़न है कि मॉड के भीतर वेक्टर्स की केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता चलती है, डायरेक्शन की नहीं, और हम इस फॉर्मूले से ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसके भी कुछ अपने स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट नंबर 1, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री, इसीलिए वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, और साइन 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। अब इफेक्ट नंबर 2, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो यानी कि लंबवत हो, तो वेक्टर्स a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी निकलेगा। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पर झुके हो या फिर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर पढ़ रहे हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उनके मैग्नीट्यूड का गुणनफल ही होता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा जो है उसको लिखते समय कभी भी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं लिया जाता है। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स दिए गए हों और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो और दूसरी तरफ 360 डिग्री बन रहा हो, तो हमें हमेशा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही लेना चाहिए।
क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो अलजेब्रा के कुछ नियमों को फॉलो करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी इज नेवर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन इनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, इसीलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, ना कि केवल बी क्रॉस ए। वहीं क्रॉस प्रोडक्ट अलजेब्रा के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो दैट्स फॉर टुडे गाइज। आज के इस वीडियो के साथ वेक्टर्स का थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वेक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और उन पर वेक्टर्स के इन ऑपरेशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी जानेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।